हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली में हम लोग उसके बारे में क्या जानते हैं और वो हमारे किस किस काम आएगा, और वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या हम लोग उसका डेफिनेशंस क्या होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में डिटेल्स में क्या क्या आगे पढ़ेंगे, ये सारा हम लोग आज डिटेल्स में जानेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट होता है एक्चुअली क्या हो रहा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पहले हम लोग को एक मैकेनिक्स क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मैकेनिक्स? तो मैकेनिक्स एक ऐसा इंजीनियरिंग साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि कोई बॉडी है, सपोज कोई भी बॉडी हम लोग पकड़ लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे, उस फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके बाद क्या क्या इफ़ेक्ट होगा। फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज हम फोर्स अप्लाई कर दिए, फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और उस फोर्स को हम लोग किस तरह से इन फ्यूचर वो एप्लीकेशन, कैसे उसका एप्लीकेशन हम लोग लेंगे। सपोज हम कहीं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आएगा, क्या क्या इफेक्ट्स होगा, वो सारा उसका एप्लीकेशन हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हम लोग जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का मतलब जो बॉडी होगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि बॉडी जो होता है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, हम लोग मैकेनिक्स में तीन टाइप के बॉडी को हम लोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मटेरियल बॉडी जो भी है, वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है रिजिड, डिफॉर्मेबल और इलास्टिक बोल सकते हैं, एंड फ्लूइड। तो हम लोग मैकेनिक्स में एक्चुअली क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। उस एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स आएगा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी पकड़ लेता है, कोई भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करना है, जैसे कि रिजिड बॉडी हो गया, डिफॉर्मेबल हो गया, फ्लूइड हो गया, तो हम लोग उस बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उस बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। जैसे कि अगर हम कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, सपोज ये रेस्ट में है, तो रेस्ट से किस में चला जाएगा, मोशन में चला जाएगा, या फिर मोशन में है तो रेस्ट में चला जाएगा, ठीक है, या फिर स्लोइंग डाउन करने के लिए, या फिर रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन, वो सब बात की चीज़ें हैं, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बॉडी है जहाँ पे रिजिड बॉडी में क्या होता है, आगे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी एक ऐसा मटेरियल बॉडी है जिसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स,
लेकिन उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन मीन्स होता है कोई शेप एंड साइज जो भी है वो चेंज नहीं होगा। एक्चुअली में यूनिवर्स में ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो जिसका शेप एंड साइज चेंज मतलब नहीं होता है। सबका ही कुछ ना कुछ होता है। लेकिन रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसमें क्या होता है, फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये जो चीज़ है रिजिड बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली हम लोग सिर्फ एक थियोरिटिकल कैलकुलेशंस के लिए रिजिड बॉडी को अप्लाई में लेते हैं। जिससे क्या होता है कि रिजिड बॉडी को अप्लाई में लेंगे तो हम लोग उसके बारे में जो कैलकुलेशंस कर पाएंगे कि हाँ इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल या इलास्टिक जो भी है, उसमें क्या होता है फोर्स अप्लाई करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस आएगा। वो चेंजेस हम लोग जैसे शेप चेंज हो गया या फिर उसका मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। और फ्लूइड बॉडी हो गया, जो फ्लूइड हम लोग लिक्विड हो गया, जो भी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा और उसका क्या क्या इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये सारा हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कौन सा मटेरियल बॉडी यूज करेंगे, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें जो चेंजेस आता है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है और उसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, वो सारा हम लोग किस में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी मटेरियल बॉडी है जो कि रिजिड है और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद उस रिजिड बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है और वो अगर रेस में है तो क्या क्या कंडीशंस होंगे, मोशन में है तो क्या क्या कंडीशंस होंगे, ये सारा हम लोग किस में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है।